नमस्कार, मैं हूं श्यामजीत कुशवाहा और आप देख रहे हैं पूर्वांचल तक लाइव। मैं आपको बता दूं कि फेफना विधानसभा के फेफना रेलवे स्टेशन पर बीते 1 अगस्त से लेकर के और 10 सितंबर तक एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को लेकर प्रदर्शन हुआ था। और जो प्रदर्शन हुआ था वो क्षेत्रीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में हुआ था। उसके बाद रेलवे प्रशासन द्वारा ये आश्वासन मिला कि नहीं, यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होगा। उसके बाद से ये धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीते 2 महीना हो गया, लेकिन अभी तक धरातल पर इसका कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे साथ क्षेत्रीय संघर्ष समिति के संयोजक जनार्दन सिंह हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस मामले में आगे रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है, या अभी तक बीते 2 महीना हो गया लेकिन जो एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को लेकर जो रेलवे प्रशासन द्वारा जो लिखित या यहाँ पर जो आश्वासन दिया गया अभी तक वो देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव नहीं हो रहा है। इसको लेकर अगर और देर किया जाए तो इस समिति द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, हम इनको जानने की इसको कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो आप लोग के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके बाद रेलवे प्रशासन ने जो निर्णय लिया कि नहीं, यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव सहित जो आप लोग की मांगे उसको पूरी की जाएगी। लेकिन 2 महीना हो गया, अभी तक इसका कुछ धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या कुछ है अभी तक, क्या कुछ अपडेट प्रशासन कराया गया या क्या कुछ जानकारी है? नहीं, जो बातें हुई हैं एडीआरएम से बार बार, उन्होंने एक ही बात कहा कि हम लोग अपने तरफ से सारी चीज़ें रेलवे बोर्ड को रेल मंत्री के यहाँ भेज दिए और उन्हीं को करना है। तो ये जो बातें हैं ये हम लोग पहले से ही राजनीति में हैं, आंदोलन पहले से करते रहे। हम जानते हैं कि कुछ उनकी बातों से लग रहा है, शंका ये हो रही है कि वो केवल किसी तरह समझौता करने के लिए चीज़ें किए होंगे। तो इसी लिहाज से हमने उन्हें 24 तारीख अगले रविवार को फेफना मिडिल स्कूल पर 11 बजे से एक आम सभा का आयोजन किया हुआ है। क्षेत्रीय जनता से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और उनको ये बताया जाए कि रेल प्रशासन क्या कर रहा है, और अगर हमारी मांगें 3 महीने के अंदर पूरी नहीं होती तो हम अगला कदम क्या उठाएं। इसी के संदर्भ में ये मीटिंग बुलाई गई है। अभी तक जो प्रशासन जिन ट्रेनों के ठहराव को लेकर वो स्वीकृति की है या मानी है, उसमें कौन कौन सा ट्रेन है? उत्सर्ग एक्सप्रेस है, सारनाथ है, और एक गोदिया के लिए तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, गोदिया की जगह पर सद्भावना रखिए और चाहे कमायनी रखिए कोई एक ट्रेन। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बलिया जिला में इस समय ट्रेनों के ठहराव को लेकर अभी तक वर्तमान में रेवती स्टेशन पर भी लोगों द्वारा धरना दिया जा रहा है, और उससे पहले ये फेफना पर उग्र आंदोलन यहाँ पर किया गया था। लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिले। अगर बीते कुछ दिनों में प्रशासन द्वारा निर्णय नहीं लिया गया या ट्रेन की यहाँ ठहराव देखने को नहीं मिली, तो आप लोग द्वारा अगला कदम क्या उठाया जाएगा? अगला कदम 24 को निर्णय होगा सर्वसम्मत से, और अगला कदम तो उस दिन ही तय हुआ था कि अब हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने नहीं आएंगे। अगर 3 महीने में चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तो सीधे चक्का जाम करेंगे। और इसी संदर्भ में रेवती में जो आंदोलन चल रहा है, अभी 2 दिन पहले माननीय सांसद हैं जनार्दन पांडे जी, उनके प्रतिनिधि का फ़ोन हमारे पर आया। उन्होंने पूछा कि रेवती को हाल्ट बना दिया गया है और कौन कौन हाल्ट है। फेफना है, हमका फेफना हाल्ट नहीं है, सागरपाली हाल्ट बनाया गया है और ताजपुर जमा हाल्ट बनाया गया है। तो संभावना ये है कि सागरपाली से भी लोगों ने कहा कि हम लोग भी जब संघर्ष होगा तो हम अपनी मांगों के लिए फेफना के आंदोलन में हम भी साथ खड़े होंगे। और रेवती में भी बातचीत हुई थी। अब वो संसद सत्र का लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो सांसद लोग हैं बात कर करके उस संसद में क्या चीज़ें करते हैं। तो इस तरह पब्लिकली हमने वहाँ कहा था कि अगर ये चीज़ प्रशासन द्वारा किया जाता है तो फेफना और रेवती दोनों जगह एक ही साथ रेल का चक्का जाम किया जाएगा। अच्छा, जो 24 तारीख को मीटिंग का आयोजन किया गया, उसमें किस तरह का प्लानिंग बन रहा है, क्या आगे कुछ किया जाएगा? 24 को इसी बात का निर्णय होगा कि हम रेल का चक्का जाम कब करें, अगर तब तक मांगे पूरी नहीं होती तो इसी चीज़ को लेकर वो बैठेंगे।
अच्छा, जिस प्रकार से ये एक तरफ जो देखा जाए मौजूदा सरकार में, तो ट्रेनों को लेकर बढ़ावा मिल रहा है। सरकार का कहना है कि वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, कम समय में लोगों को दूरी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेनें साधारण ट्रेन है, उनको ठहराव के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लिए एक ही बात है, अगर 89 में आप जाएंगे तो हिंदुस्तान में नई आर्थिक नीति पूरी दुनिया के साथ, रूस में समाजवाद के पतन के बाद से पूरी दुनिया में पूंजीवाद साम्राज्यवाद का बोलबाला हो गया। और हर जगह जहाँ यहाँ पर निजीकरण, उदारीकरण, विश्वीकरण की नीतियाँ आई, उसमें यही बात है कि पूंजीपति और धनाढ़ लोगों के लिए चाहे यातायात सुविधा हो या हर तरह के कल कारखाने, ज़मीनें, सारी सुविधाएं उनको दी जाएगी, सड़क वगैरह को। और आम जनता जो पहले इसका उपभोग करती थी, उनको इससे वंचित रखा जाएगा। इसलिए यह लड़ाई उस नई आर्थिक नीति के खिलाफ भी है एक तरह से कहिए तो। और आम जनता को अब अपने हितों के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आम तौर पे जितने भी नेता हैं, जो पूंजीवादी या संसदीय नेता आप कह लीजिए, वो चाहें या न चाहें, लेकिन उन्हें जो है उन्हीं नीतियों के साथ रहना है। इसलिए यह कार्यभार हमारे जैसे लोगों पर, संघर्ष समिति पर और आम जनता पर आ गया है कि अपने हितों के लिए संघर्ष करें, अन्यथा घर में घुस करके लोगों को निकाल दिया जाएगा, सारी सुविधाएं छीन ली जाएगी। अभी हम लोग देखें कि हमारे जो है हिंदू का अगर माने तो त्यौहार जो दिवाली और छठ बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले बीते समय देखा गया कि ट्रेनों के जो है बाथरूम में लोग भर भर के आ रहे थे, ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही थी, स्टेशनों पर लोगों की लंबी कतार लग रही थी। और प्रशासन का, रेलवे बोर्ड का ये कहना कि ट्रेनों का बढ़ाव किया जा रहा है, नई नई ट्रेन की सौगातें दी जा रही है, लेकिन धरातल पर वो चीज़ देखने की सुविधाएं नहीं मिल रही, यात्री लगातार परेशान होते जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? इस पर भी हम रेवती में जब भाषण दे रहे थे, हम लोगों से कहे कि कहा जाता है कि लोकतांत्रिक देश हमारा है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है। तो जनतंत्र माने समानता, बराबरी। और ट्रेनों में ही अगर देख लीजिए तो जो जनरल बोगी है उसकी संख्या लगातार घटाई जा रही है, और जो रिजर्वेशन था वो भी पहले से कम कर दिया गया, लेकिन एसी जो बोगियां हैं उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब सीधे सीधे आम जनता की सुविधाएं काटना है और पैसे वाले धनाढ़ लोगों की सुविधाएं बढ़ाना है। तो यह जनतंत्र यानी बराबरी तो नहीं है। बराबरी तब होती जब सारी बोगियों को एसी कर दिया जाए, सारों को एक एक किस्म का कर दिया जाता, या कम से कम 50-50, जबकि पब्लिक, आम पब्लिक जो है 90% है, 95% है, और 10-5% जो धनाढ़ या उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं। तो कम से कम 80% बोगियाँ जनरल करनी चाहिए, लेकिन नहीं होता तो कम से कम 50-50 का रेशियो रहना चाहिए, ताकि वो जो आप कह रहे हैं कि लैट्रिन में घुस के लोग जा रहे हैं, उसी में परेशान होकर लोग जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के यात्रा करते हैं, यह अमानवीय दृष्टिकोण है। और पूंजीवाद का जो चरित्र है उसके अनुसार यह आम जनता के साथ ये जनतंत्र के या लोकतंत्र के नाम पर छलावा है। आम जनता वोट देती है, जिससे लोग सत्ता में जाते हैं, और उनके साथ ये सुलूक हो रहा है। इसलिए आम जनता को ही सोचना है और इन चीज़ों से निजात पाने के लिए संघर्ष में कदम बढ़ाना है। हमारा आखिरी सवाल ये है कि क्या 24 तारीख को जो मीटिंग बैठी है उसमें क्या रेल रोको अभियान, क्या ऐसा कदम उठाया जा सकता है? हाँ, वो तय हो जाएगी अगर फलानी तारीख तक अगर हमारी बातें रेल प्रशासन घोषित नहीं करता, जो समझौता हुआ था उस समझौते को लागू नहीं करता, तो हम बाध्य होंगे कि फलानी तारीख से हम जो है रेल का चक्का जाम करें। तो ये हमारे साथ है क्षेत्रीय संघर्ष समिति के संयोजक जनार्दन सिंह, और आपने ये लाइव वीडियो सुना होगा। इनका सीधा कहना है कि अगर प्रशासन हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो 24 तारीख को मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। धन्यवाद।